आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऋग्वेद पर, जिसमें मैं ऋग्वेद के परिचय की बात करूंगा। ऋग्वेद में क्या लिखा है, कौन कौन से देवताओं की चर्चा की गई है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ऋग्वेद पर मेरे 11 वीडियो आएंगे। ये वीडियो है परिचय का। इसके बाद प्रत्येक मंडल पर एक वीडियो आएगा। प्रत्येक मंडल में क्या लिखा है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसा ऋग्वेद के बारे में बताया जाता है, क्या वाकई में ऋग्वेद में वही लिखा है या कुछ और लिखा है, सब कुछ आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला पेज ये है, आप लोग देख लीजिए इसे अच्छे से। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको चैनल के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हैं। इसे देख लीजिए। प्रकाशक कौन है, नाम उनका सामने लिखा हुआ है। एक एक तथ्य मैं आपको सामने दिखाऊंगा, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। जो सामने लिखा है वही आपको बताऊंगा। तो यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है आपको वो बताते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में पहले स्थान में ऋग्वेद ही आता है। ऋग्वेद में 10 मंडलों का समावेश है, जिसमें प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं, दूसरे मंडल में 43 सूक्त हैं, तीसरे मंडल में 62 सूक्त हैं, चतुर्थ मंडल में 58 सूक्त हैं, पंचम मंडल में 87 सूक्त हैं, छठवें मंडल में 75 सूक्त हैं, सातवें मंडल में 104 सूक्त हैं, आठवें मंडल में 92 सूक्त हैं, नौवें मंडल में 114 सूक्त हैं और 10वें मंडल में 191 सूक्त हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। मैं बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा आपको, ताकि छोटी से छोटी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जितनी चर्चा वेदों की जाती है शायद उतनी चर्चा किसी की जाती हो। इसीलिए छोटी से छोटी जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की गई है। आगे यहाँ पे कहा गया है, जितना मैंने इसमें हाईलाइट किया है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने हाईलाइट पहले ही कर दिया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? अपौरुषेय का मतलब होता है जिसे किसी मनुष्य के द्वारा सृजित नहीं किया गया हो, वो है अपौरुषेय। लेकिन ये सही नहीं है। ये सिर्फ एक मान्यता है कि वेद अपौरुषेय हैं। हर धर्म के लोग ये कहते हैं कि हमारे ग्रंथ आसमान से आए हैं, ईश्वर ने लिखे हैं, परमेश्वर ने लिखे हैं, ताकि लोग उन पे तर्क ना करें और सीधे सीधे उन्हें स्वीकार कर लें। इसीलिए ये बातें लिखी जाती हैं। दुनिया के किसी भी धर्म के ग्रंथ किसी भी ईश्वर, परमेश्वर आदि ने नहीं लिखे, ये उसी धर्म के लोगों ने लिखे हैं। और ये बात कौन स्वीकार कर लेता है कि हमारे ग्रंथ ईश्वर परमेश्वर ने लिखे हैं? जो धर्म के कट्टर समर्थक होते हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं, वो इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, वेद अपौरुषेय हैं। आगे कहा गया है, इसी आधार पर वेदों को श्रुति कहकर भी उच्चारित किया गया है। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुना होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कहा गया है, ऋग्वेद मंत्र के दृष्टा सभी गृहस्थ थे। ये लोग पहले कहा गया था कि अपौरुषेय हैं, अब यहाँ दृष्टा बता दिया गया है। दृष्टा का मतलब क्या होता है? देखने वाला। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इस वाले पेज की कि इस पे क्या लिखा है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले लिखा है, ऋग्वेद विश्व का सर्व प्राचीन ग्रंथ है। ये भी एक मान्यता है। वास्तव में ऋग्वेद विश्व का सर्व प्राचीन ग्रंथ नहीं है। कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है या लिपि कौन सी है? हड़प्पा की। हड़प्पा में तो वेद नहीं थे और न ही वेदों की लिपि या भाषा हड़प्पाई भाषा है। तो फिर वेद विश्व के सर्व प्राचीन कैसे हुए? विश्व के छोड़ो, भारत के ही नहीं हुए। ये सिर्फ एक मान्यता है और मान्यता आस्था पे आधारित होती है और आस्था कल्पना पे आधारित होती है। ये बातें मैं आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये बातें मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। हर चीज को भक्ति में स्वीकार मत करो, क्योंकि धार्मिक लोग ये खुद चाहते हैं कि हर व्यक्ति भक्ति में सब कुछ
स्वीकार करे, जैसा वो आपके सामने प्रस्तुत करें आप सीधा उसे स्वीकार कर लो, ताकि उनका जो धंधा है वो और जोर शोर से बढ़ता रहे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उन बातों को गलत मानता हूँ जो हमारे तर्क पे खरी नहीं उतरती हैं। वो बातें चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो, वो अंधविश्वास हैं, वो फर्जी बातें हैं। आगे लिखा है ईश्वर या ईश्वर की वाणी अर्थात वेद ही नहीं अनीश्वर को भी अंततः विचारकों ने अनिर्वचनीय कहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इसे मैंने इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है। वाल्मीकि रामायण सर्वप्रथम लौकिक यानी लोक का काव्य है, अतः आदि काव्य के नाम से प्रसिद्ध है तथा वाल्मीकि आदि कवि कहलाते हैं। वाल्मीकि का रामायण राम के ही जीवन काल में ही लिखा गया है, यानी वाल्मीकि रामायण भगवान राम के जीवन काल में लिखी गई है। ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति बात है, बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भगवान राम कब थे, कौन से युग में थे और वाल्मीकि कब थे? ये अतिशयोक्ति नहीं लगता आपको? इतिहास में भी इस तथ्य की चर्चा की जाती है। वाल्मीकि रामायण भगवान राम के जीवन काल में ही लिखी गई है। ये तो वैसी ही बात है जैसे एक सामने वाला व्यक्ति आपके तर्क को ही खत्म कर दे, ऐसी बात है ये। और ये मैंने नहीं लिखा है, ये ऋग्वेद है, उसी में लिखा गया है ये। अब बात करते हैं इस वाले पेज की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा है वेद शब्द का अर्थ वेद धातु से वेद शब्द बनता है। पाणिनि के अनुसार वेद का 5 अर्थ हैं। अदादि गणीय वेद का ज्ञान अर्थ है, द्वादि गणीय वेद का सता अर्थ है, तुदादि गणीय वेद का लाभ अर्थ है, रुदादि गणीय वेद का विचार अर्थ है, चौरादि गणीय वेद का चेतना आख्यान एवं निवास अर्थ है। ये संपूर्ण अर्थ वेद शब्द में समाहित है। इतने आराम से मैंने इस चीज को आपको समझाया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। वेद शब्द का अर्थ ही इन्होंने बताया है, वही मैंने आपको बताया है। अब पेज नंबर 7 पे क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। लिखा है यज्ञ शब्द का अर्थ ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 90 में परमात्मा को ही यज्ञ कहा गया है, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। ये कहा गया है सबकी उत्पत्ति किससे हुई है? यज्ञ से सबकी उत्पत्ति हुई है। अब इस वाले पेज पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारतीय काल गणना के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, द्वापर 8,64,000 वर्ष का है, त्रेता 12,96,000 वर्ष का है, सतयुग 17,28,000 वर्ष का है। कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है, मतलब चारों युगों का समय होता है। 1,000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है और एक जो कल्प है वो ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक की बात हो रही है यहाँ पे। एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ सूर्योदय से सूर्य के अस्त होने तक की बात की गई है। अब इस पेज पर बात करते हैं कि इस पे क्या लिखा है। पेज नंबर है 10। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है अत्रि के बारे में, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। अब मानस का अर्थ क्या होता है? मानस का अर्थ होता है मन से उत्पन्न हुआ पुत्र। यहाँ पर ये लोग परिभाषा भी बदल सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये फंस जाते हैं परिभाषाएं बदल देते हैं। लेकिन मानस की आमतौर पे यही परिभाषा है, ब्रह्मा के नेत्रों से उत्पन्न हुए हैं ये। कौन? अत्रि। ऋग्वेद के 5वें मंडल के मंत्रों के ये दृष्टा हैं, ये भगवान राम के समय में भी थे, ऐसा लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा है। मैंने ना तो कुछ अपने तरफ से जोड़ा है और ना ही मैंने अपने तरफ से कुछ हटाया है। जो ऋग्वेद में लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ। वशिष्ठ के बारे में लिखा है ऋग्वेद के 7वें मंडल के मंत्रों के दृष्टा थे ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ये भी श्री राम के कुल गुरु थे। ध्यान रखना इनको। विश्वामित्र की बात की जा रही है, ऋग्वेद के 3 मंडल के मंत्रों के ये दृष्टा हैं, ये भी भगवान राम के समय में थे। वामदेव ये ऋग्वेद के 4 मंडल के दृष्टा थे, ये गौतम के पुत्र थे तथा विश्वामित्र के समकालीन थे, ये भी दशरथ के कुलगुरु थे। नीचे बात की गई है गृत समद की, ये ऋग्वेद के 2 मंडल के मंत्रों के दृष्टा हैं, इनके नाम आपने सुने होंगे अच्छे से। भरद्वाज ये ऋग्वेद के 6 मंडल के मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं। दृष्टा का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, देखने वाला। ये देवगुरु बृहस्पति एवं ममता
ब्रह्मा के पुत्र हैं। अथर्ववेद में भी इनके 23 मंत्र हैं। इनके 10 पुत्र ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा ऋषि हुए हैं। 10 पुत्र भरद्वाज के। इनकी एक पुत्री रात्रि भी मंत्र दृष्टि हुई है। इनकी दूसरी पुत्री केसिया भी मंत्र दृष्टि थी। ये ऐन्द्र व्याकरण के व्याख्याता थे। ये भरद्वाज के बारे में लिखा हुआ है। और भी लिखा हुआ है, आगे आप पढ़ सकते हो। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। आखिरी में एक लाइन इनके बारे में और लिखी है। ये राम से मिले थे तथा परीक्षित के अनशन में उपस्थित हुए थे। यानी ये भी भगवान राम के समय में थे। सारे ऋषि भगवान राम के समय में थे। बाद में जब महाभारत होता है फिर भी ये वहां पे भी आ जाते हैं। भृगु के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में क्या लिखा है। ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा की त्वचा से ये उत्पन्न हुए थे। कहां से? त्वचा से। चैवन भृगु के ये पुत्र थे। इनके वंशज भार्गव कहलाए। ऋग्वेद के 9वें मंडल की 47 से 49 तथा 75 से 79 तक के सूक्तों के ये दृष्टा हुए। इस वंश में अनेक मंत्र दृष्टा हुए। कभी उसना यानी शुक्राचार्य भी मंत्र दृष्टा एवं दिव्य शक्ति संपन्न ऋषि थे। गजब की बात जानते हो क्या है? ये उसना का जिक्र पारसी धर्म में भी किया जाता है, वशिष्ठ का किया जाता है। सोच रहा हूं उस पर भी वीडियो बनाने का, लेकिन पहले ऋग्वेद को आपको समझा दूं, आपको बता दूं कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि आप लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता है ये जानने की कि ऋग्वेद में क्या लिखा है, ये बताइए। इसीलिए प्रत्येक मंडल पर प्रत्येक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या लिखा है उसमें। कण्व ऋषि के बारे में बात की गई है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र कण्व एवं उनके वंशजों के हैं। अतः है कण्व 8वें मंडल के ऋषि कहे जाते हैं। एक कण्व वंश भी है, इसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसकी मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ कण्व ऋषि की चर्चा की गई है, इसीलिए मैंने उसके बारे में आपको बताया है। अब पेज नंबर 11 पे क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 11 पे लिखा है ममता प्रथम मंडल का 10वां सूक्त। विश्ववारा पंचम मंडल के 28वें सूक्त के 6 ऋचाओं की ऋषिका है। अत्रि गोत्र उत्पन्न, यानी अत्रि गोत्र में उत्पन्न। यहाँ अपाला की चर्चा भी की गई है, ये भी अत्रि गोत्र उत्पन्न है। अष्टम मंडल के 91वें सूक्त के 1 से 7 मंत्रों की दृष्टि है ये। ममता, विश्ववारा, अपाला, सूर्या, घोषा, इनके नाम आपके सामने हैं। सूर्या के बारे में लिखा है 10म मंडल के 85वें सूक्त के 47 मंत्रों की दृष्टि थी। ये विवाह संबंधी यह सूक्त है। सूर्या का चंद्र से विवाह का वर्णन है। विदाई एवं दहेज का भी वर्णन है, यानी उस समय भी दहेज चलता था। घोषा 10म मंडल के 39-40 सूक्तों की दृष्टि है। कक्षीवान ऋषि की कन्या है। बचपन में उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। और अपाला के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि उन्हें भी कुष्ठ रोग हो गया था, तो पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था। फिर वो अपने मायके में रहने लगी थी। अपने कुष्ठ रोग को ठीक करवाने के लिए उन्होंने इंद्र की आराधना की थी। इंद्र को अपने घर बुलाया, उन्हें सोमपान कराया। ऐसी ही चर्चा उनके बारे में है, आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप खुद पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं पेज नंबर 13 पे क्या लिखा है उसकी। ये देखिए, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 23वें मंत्र में नए एवं छोटे काष्ठ में इंद्र के दोनों घोड़ों की मूर्तियों का वर्णन है, जिनका यज्ञ में पूजन होता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि मूर्ति का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, ये यही कहना चाहते हैं। वहां पे घोड़ों की मूर्तियों की बात की गई है, ऐसा ये कहना चाहते हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। आगे हम इस चीज को पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे कि वहां किस चीज की चर्चा की गई है। पेज नंबर 14 इस पे क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसे आप ध्यान में रखें और वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। परमात्मा ऋग्वेद के 10वें मंडल 129वें सूक्त के 4थे श्लोक में है कि सर्वप्रथम परमात्मा के मन में ही सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब सृष्टि के कारणों की उत्पत्ति हुई। अब परमात्मा की परिभाषा तो यहाँ पे इन्होंने लिखी नहीं है कि परमात्मा क्या है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि परमात्मा से ही सभी जो देव हैं वो उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा एक है, उसी के अनेक रूप हैं, ये कहा गया है। ये बात तो
तो सच हो सकती है, इस पे मैं सहमत हूँ। परमात्मा तो कोई ना कोई होगा या नहीं है, जो भी है ये बात तो ठीक है, इसे माना जा सकता है। कुछ लोग इसे मानेंगे, कुछ लोग इसे नहीं मानेंगे, लेकिन इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन कुछ अतिशयोक्ति बातें हैं जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं हूँ जो आंखें बंद करके हर चीज को स्वीकार करता रहूं। एक शिक्षक का काम होता है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें ताकि उनके अंदर तर्क करने की क्षमता जागृत हो, और मैं ऐसी ही शिक्षा में विश्वास करता हूँ। मैं ऐसी शिक्षा में विश्वास नहीं करता हूँ कि जिस शिक्षा से बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाए, वो तर्क करना ही भूल जाए। मैं ऐसी शिक्षा में विश्वास नहीं करता हूँ। यहाँ पे लिखा है आत्मा और पुनर्जन्म, परलोक और पितृयान, देवयान का वर्णन जिन सूक्तों में है उनमें आत्मा और उसके पुनर्जन्म की भी चर्चा है। इसकी चर्चा तो मैं आपको आने वाले वीडियो में ही अच्छे से इसके बारे में समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं वो तथ्य आपको दिखा रहा हूं जिसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। मैं परिचय दे रहा हूं आपको ऋग्वेद का, और परिचय में ही काफी सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल अतिशयोक्ति हैं। जो अतिशयोक्ति हैं उनको मैं अतिशयोक्ति ही मानूंगा, और जो स्वीकार करने योग्य हैं उनको मैं अवश्य ही स्वीकार करूंगा। आइए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 24 पे बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सीधे आप 24 पे पहुंच गए। हाँ, जहां जहां महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की गई है वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको परिचय दूंगा तो परिचय तो 5 घंटे में खत्म होगा। जिन महत्वपूर्ण तथ्यों की ऋग्वेद में चर्चा है, जैसे अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, इनके बारे में चर्चा की गई है, तो इनके ही बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अग्नि के बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। लिखा है ऋग्वेद देवताओं में सूक्तों की संख्या की दृष्टि से यद्यपि इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, तथापि महत्व की दृष्टि से अग्नि का स्थान सर्वोपरि है। पृथ्वी स्थानीय इस देवता की स्तुति लगभग 200 सूक्तों में हुई है। अनेक अन्य सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ भी इसकी स्तुति की गई है। वास्तव में अग्नि के अत्यधिक दैनिक उपयोग के कारण और विध्वंसक शक्ति से भयभीत वैदिक आर्यों ने इसकी स्तुति मुक्त कंठ से की है। इसका महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के अधिकांश मंडलों का प्रारंभ ही अग्नि विषयक सूक्तों से होता है। माता के रूप में मानकर इसे त्रयंबक कह दिया गया है। ये अग्नि के बारे में ऋग्वेद में लिखा है। पृथ्वी स्थानीय देव के रूप में अग्नि की चर्चा की गई है। अब अग्नि पुरुष है या फिर ये आग है जिसे हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी चर्चा आगे आने वाले वीडियो में होगी, क्योंकि काफी सारी जो चीजें हैं वो आगे आने वाले वीडियो में ही होंगी। यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ अग्नि को अग्नि के रूप में ही स्वीकार किया गया है, एक देव के रूप में स्वीकार किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अन्य मंडलों में अग्नि के बारे में क्या कहा गया है वो जान के आप शॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है इसको आप समझ गए होंगे। पेज नंबर 25 पे क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बृहस्पति, ऋग्वेद में बृहस्पति का अत्यधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में परिगणन हुआ है। लगभग 11 सूक्त बृहस्पति देवता को समर्पित हैं। बहुत ही अच्छी बात है। बृहस्पति इंद्र का मित्र एवं सहायक है, और इंद्र के बारे में ऋग्वेद में बहुत कुछ कहा गया है। और इंद्र के ही समान वह भी सोमपा है, यानी कि सोमपान धारण करने वाला है। कौन? बृहस्पति। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर विश्वकर्मा प्रजापति के बारे में लिखा है। ऋग्वेद में कुछ ऐसे भावात्मक देवता पाए जाते हैं जिनका मूल उन विशेषणों में निहित है जो उस सर्वोच्च देवता का प्रतिनिधान करते हैं, जो कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में उभर रहा था। एक देवता का अभिधायक बनकर विश्वकर्मन पद ऋग्वेद में केवल 5 बार आता है, और वह भी दशम मंडल में। इनकी स्तुति में 2 सकल सूक्त कहे गए हैं। विश्वकर्मा शब्द एक बार इंद्र का और एक बार सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर विशेषण के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, विश्वकर्मा शब्द का। ये आपको ध्यान रखना है। और केवल 2 बार इसका प्रयोग किया गया है, एक बार इंद्र के साथ और एक बार सूर्य के साथ। यहाँ पर अदिति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में ये आदित्य गण की माता के रूप में प्रस्तुत है। मैकडॉनल के अनुसार अदिति देवी के लिए ऋग्वेद में एक भी सकल सूक्त नहीं कहा गया है, किंतु यह प्रासंगिक रूप में ये
यत्र यत्र आ विराजती हैं। उनका नाम लगभग 80 बार आता है। ये छोटी सी जानकारी है इनके बारे में। दिति के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है, दिति का नाम कुल 3 बार आया है, जिनमें से 2 बार अदिति के साथ उल्लेख है। 5वें मंडल के 60वें सूक्त के एक मंत्र में कहा गया है कि हे मित्र और वरुण, तुम उषा काल में सूर्योदय होने पर यज्ञ में आते समय सुवर्णमय रथ पर चढ़ो। तुम्हारा रथ सूर्यास्त के समय लोहे के स्थूलों से युक्त होता है। अपने उस रथ से तुम अदिति एवं दिति को देखो, ये कहा गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लोहे के स्थूलों, स्थूलों का मतलब होता है स्तंभों, लोहे के, यानी उस समय लोहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस समय लोहा था, इसीलिए लोहे की यहाँ पर चर्चा की गई है। अब लोहे का जो काल है इतिहास के अनुसार क्या माना जाता है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में तो आप बेहतर जानते हैं। नहीं जानते हो तो इंटरनेट पे आप देख लीजिए। सोम के बारे में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। वेदों में सोम देवता का बहुत महत्व वर्णित है। ऋग्वेद का पूरा नवम मंडल पौमान सोम है। इसमें सोम की नाना रूपों में स्तुति है। सोम का अर्थ मुख्य रूप से सोमलता है, परंतु इसके अन्य अर्थ भी हैं, चंद्रमा, राजा, परमात्मा आदि। ये बात बिल्कुल सही लिखी इन्होंने, इसे मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। सोम का अर्थ सोमलता भी हो सकता है, लेकिन सोम का अर्थ सोमलता है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। सोम का अर्थ एक राजा के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उसी की यहाँ पे चर्चा की गई, क्योंकि सोम का उल्लेख कई बार काले लोगों की हत्या करने के लिए प्रयोग किया गया है। अब सोमलता जो होती है वो किसी की हत्या नहीं कर सकती। जाहिर है कि यहाँ पे राजा के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो सोम एक राजा का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। इंद्र के बारे में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण देव माने जाते हैं ऋग्वेद के। वेदों में इंद्र सबसे प्रतापी देवता है, अंतरिक्ष स्थानीय। इस देवता की स्तुति ऋग्वेद में 250 सूक्तों में की गई है, 250 सूक्तों में की गई है, और अन्य देवों के साथ लगभग 50 सूक्त हैं। तो कुल मिला के 300 सूक्तों में इंद्र की चर्चा की गई है। इंद्र के स्वरूप के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कोई इसे युद्ध का, कोई वर्षा का देवता मानता है, कोई इंद्र का अर्थ सूर्य, और कोई उसे प्रबुद्ध मन का देवता मानते हैं। इंद्र प्रकाश का दाता, वृत्त आदि राक्षसों का हंता, वृष्टि का कर्ता, योद्धा, शासक, यज्ञ का अधिष्ठाता, सोमरस का प्रेमी और धार्मिक जनों का उद्धरता है। यहाँ पर इंद्र के बारे में कई चीजें महत्वपूर्ण हैं, इसे समझना होगा। जो लोग ऐसा मानते हैं कि इंद्र का अर्थ प्रबुद्ध मन का देवता है, तो ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में इंद्र उस व्यक्ति को कहा गया है जो राक्षसों और असुरों की हत्या करता है, जो बड़े बड़े शहरों को नष्ट करता है, उसे इंद्र कहा गया है। कुछ लोग इंद्र का अर्थ बताते हैं मन की इंद्रियां, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है। इंद्र का प्रमुख शत्रु वृत्त यानी वृत्तासुर नाम का एक असुर है, वह वर्षा को रोके हुए है। ये लाइन थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, घुमाने के लिए लिखी गई है। इंद्र वज्र के द्वारा उसका वध करता है। किसके द्वारा? वज्र के द्वारा, और नदियों को प्रवाहित करता है। ये लो फिर से एक यहाँ लाइन लिख दी गई है इस चीज को घुमाने के लिए। इस प्रकार वह वृद्धि का देवता और वृत्तासुर का संहर्ता है। वह वृत्त के अतिरिक्त वल, संबर और अहि आदि राक्षसों का हंता यानी कि हत्यारा है। वल नाम का कोई राक्षस था, अहि नाम का कोई राक्षस था। अहि का मतलब तो नाग होता है, यानी नागवंशी कोई राजा रहा होगा, उसकी हत्या की यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे बल की भी चर्चा की जा रही है। वल नाम का एक इक्ष्वाकु वंशी राजा है, उसकी हत्या की बात की जा रही है और उसे राक्षस कहा जा रहा है। इंद्र ने असुरों के इतने 19 नगर नष्ट किए हैं। एक जगह लिखा है कि इंद्र ने असुरों के 99 नगर नष्ट किए हैं। उसे पुरंदर, पुरभित आदि कहा जाता है। अब आप बताइए, जो लोग ऐसा कहते हैं कि इंद्र का अर्थ मन की इंद्रियां होता है, तो इंद्रियां नगरों को नष्ट नहीं करती हैं। इंद्रियां किसी इंसान की हत्या नहीं करती हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि उस व्यक्ति की इंद्रियों ने सामने वाले व्यक्ति को बीच से फाड़ दिया है, उसकी गर्दन काट दी है, उसके शरीर को तीरों से छलनी कर दिया है? ऐसा आपने सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि मन की इंद्रियां आपको अंदर से कष्ट देती हैं और वो आपको ही देंगी, किसी दूसरे को नहीं। और यहाँ पे दूसरे
को मारने की बात की गई है, नगरों को नष्ट करने की बात की गई है। वल, संबर, अही ये राक्षस थे, इनकी हत्या करने की बात की गई है। 19 नगरों को नष्ट करने की बात की गई है। इसीलिए मैं यहाँ पर इंद्र को एक राजा के रूप में मान रहा हूँ, और वो एक राजा थे, एक व्यक्ति थे। यहाँ पर इंद्र को अंतरिक्ष स्थानीय देवता यानी अंतरिक्ष में रहने वाला देवता नहीं, यही पृथ्वी पर रहने वाले देवता थे इंद्र। इतना घुमाया है इसमें, एक सामान्य व्यक्ति ऋग्वेद को समझ नहीं सकता। एक लाइन लिख देते हैं, इसके बाद दूसरी लाइन ऐसे घुमाते हैं कि पिछली वाली जो लाइन है वो पूरी तरह से व्यक्ति भूल जाता है। खैर जो भी हो, आगे बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है वह है आर्यों का रक्षक। कौन? इंद्र। वह दासों और अनार्यों को आर्य बना लेता है। इसको जो दास लोग हैं, जो गुलाम हैं उन्हें, और जो अनार्य हैं, जो आर्य नहीं है, उन्हें आर्य बना लेता है। यानी धर्म परिवर्तन करता इंद्र को कह सकते हो आप। वह है जो दस्यु लोग हैं उनका संहारक है, यानी उनका हत्यारा है। वह उत्तम प्रशासक है, प्रजा का संरक्षक है, प्रजा के हित के लिए शत्रुओं का वध करता है। इंद्र के बारे में ये लिखा गया है। आगे लिखा है कहीं धौ को इंद्र का पिता कहा गया है, धौरेंद्रस्य कर्ता, तो कहीं देवशिल्पी त्वष्टा को भी इसका पिता कहा गया है। निष्टिग्री को इसकी माता कहा गया है। वह है स्वयं भूरे रंग का है, यानी गोरा है, तथा उसके बाल और दाढ़ी भी भूरी है। इसका शरीर बहुत गठीला व शक्तिशाली है। वह सुंदर ठोड़ी वाला व लोहे जैसी शक्तिशाली व वज्र के समान मजबूत भुजाओं वाला है। उनके पूरे रूह का आकार यहाँ पे बताया गया है। फिर भी लोग ये कहते हैं कि इंद्र का अर्थ ये होता है मन की इंद्रियां, जबकि ये नहीं है। मन की इंद्रियां भूरी नहीं होती हैं, उसके बाल भूरे नहीं होते हैं, उसका शरीर गठीला बलशाली नहीं होता है, वो वज्र नहीं रखती हैं। पूरे स्वरूप की चर्चा यहाँ पे की गई है कि इंद्र किसे कहा गया है। फिर भी लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को सही बताना चाहते, इसलिए वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी कुछ समय पहले एक संस्कृत के विद्वान हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि इंद्र क्या है, कौन है इंद्र? उन्होंने स्पष्ट रूप से सीधा जवाब दिया कि इंद्र का अर्थ मन की इंद्रियां होता है। जब मैंने इसे अस्वीकार किया तो बेचारे गुस्सा हो गए, कहने लगे आपको जानकारी नहीं है। जब मैंने ऋग्वेद उनके सामने रखा तो बेचारे भड़क गए। ऐसे काम नहीं चलेगा, स्वीकार करना सीखो। अगर कहीं गलती है उसे स्वीकार करो, इसी में आपकी भलाई है, हमारी भलाई है। और जो गलती को स्वीकार नहीं करता है वो अंत में बहुत पछताता है। आगे बात करते हैं। इंद्र का रथ 2 हरे रंग के घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। हरे रंग के घोड़े, कभी कभी यह संख्या 1000 या 11,000 तक पहुंच जाती है। यह रथ स्वर्णिम है तथा मन की गति से भी तेज चलता है। आपको पता है कि मन से तेज दुनिया में कोई चीज नहीं चल सकती। मन बहुत फास्ट है। अभी यहाँ है तो कुछ एक क्षणों में वो अमेरिका पहुंचा देगा, आपको कहीं भी पहुंचा देगा। तो मन सबसे तेज चलने वाला माना जाता है। और मन से भी तेज यहाँ पे किसको बताया गया है? इंद्र के रथ को बताया गया है। वज्र इंद्र का विलक्षण अस्त्र है, जो देवशिल्पी यानी देवताओं की शिल्पी त्वष्टा द्वारा बनाया गया है। यह वज्र धातु अथवा स्वर्ण का है, कहीं कहीं यह पत्थर का बना हुआ भी कहा गया है। इंद्र के बारे में बहुत चर्चा की गई है ऋग्वेद में, बहुत लंबी चौड़ी वार्ता की गई है इनके बारे में। आगे कहा गया है इंद्र समस्त संसार का एकमात्र शासक है, एक ईशान ओजसा है। इसने कांपती हुई पृथ्वी व पर्वतों को टिकाया है, अंतरिक्ष का निर्माण किया है और आकाश को स्तंभित किया है। इसी ने सूर्य व उषा को उत्पन्न किया और यही जल का नेता भी है। यहाँ तो बड़ी ही अतिशयोक्ति बातें कर डाली हैं। सूर्य का निर्माता, उषा का निर्माता, अंतरिक्ष का निर्माण करता, सब कुछ इंद्र को बता दिया है। जबकि वास्तव में इंद्र एक व्यक्ति यानी एक राजा का नाम है। गांधार कला में उसकी मूर्तियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पर एक काव्य की तरह बात की गई है, एक कविता की तरह बात की गई है। जैसे कहते हैं कि अगर हम किसी को अपना आराध्य मानने लगे तो उसकी जो काल्पनिक दुनिया है वो हमारे अंदर बसना शुरू हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही होगा, बस
यही यहाँ पे लिखा हुआ है इंद्र के बारे में। रुद्र, इनका भी आपने नाम सुना होगा। अंतरिक्ष स्थानीय रुद्र का स्तुति यद्यपि ऋग्वेद के 4 सूक्तों में ही हुई है। इनका ज्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन रुद्र का नाम इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता की यहाँ पे चर्चा की गई है, जिसका नाम है अहिर्बुधन्य या अहिर्बुधन्य। क्योंकि अहिर्बुधन्य जो नाम है वो बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो अहिर्बुधन्य लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं यहाँ पे अहिर्बुधन्य ही इस्तेमाल करूंगा। गहराई के सर्प अहिर्बुधन्य का नाम उल्लेख केवल विश्व देवा सूक्तों में हुआ है, यानी ये विश्व के देवा हैं, विश्व के देवता हैं। कौन? अहिर्बुधन्य। और ऋग्वेद में यह कुल 12 बार आया है। अहिर्बुधन्य का जो नाम है ऋग्वेद में 12 बार आया है। यह नाम अकेले बहुत कम आता है। 5 बार इसका उल्लेख अज एक पाद की शाह, 3 बार अपाम नपात, 3 बार समुद्र और 2 बार सविता के साथ हुआ है। केवल 3 मंत्रों में वे अकेले आते हैं, जहां कहीं उनके साथ केवल एक अन्य देवता का उल्लेख हुआ है। अहिर्बुधन्य विश्व देवा हैं, यानी विश्व के देवता हैं, सबसे बड़े देवता हैं। और अहिर्बुधन्य को एक अंतरिक्ष देवता के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वास्तव में अहिर्बुधन्य किसका नाम है? ये एक बुद्ध का नाम है। अहिर इसका मतलब होता है नाग, यानी नाग वंशीय व्यक्ति। बुधन, बुधन्य, ये बुद्ध के ही नाम हैं। लोग अध्ययन नहीं करते हैं, और अध्ययन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है। उन्होंने जो कुछ सुना होता है वही वो वास्तविक मानने लगते हैं कि बस यही वास्तविक है, अब कुछ भी वास्तविक नहीं है। लेकिन जब उनका सच्चाई से सामना होता है तो बेचारे बिलबिला जाते हैं। अहिर्बुधन्य के बारे में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, आप जैसे चाहे वैसे वेरीफाई कर लें, और अगर आप वेरीफाई ना कर पाए तो मुझे बता दें, मैं करके दे दूंगा। नहीं तो कुछ समय आप रुक जाइए। अहिर्बुधन्य पे मैं एक विस्तृत ही वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। और अहिर्बुधन्य को पूरे विश्व का देवता माना जाता है, और ये नागवंशी थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गहराई के सर्प, क्योंकि अहि का मतलब ही नाग होता है, अहिर का मतलब भी नाग ही होता है या नागवंशी होता है। तो उम्मीद है आप अहिर्बुधन्य के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ पर मरुत की चर्चा की गई है। मरुत ऋग्वेद की प्रधान देवता हैं, जिनके 33 सूक्त हैं और वे रुद्र पुत्र हैं। वरुण की चर्चा यहाँ पे की गई है, तो थोड़ा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यद्यपि वरुण की स्तुति ऋग्वेद के 12 सूक्तों में ही विहित है, तथापि यह महानतम देवताओं में से एक है। लगभग 24 सूक्तों में इसका आह्वान संयुक्त रूप से मित्र के साथ किया गया है, क्योंकि यह मित्र और वरुण का घनिष्ठ संबंध है। कुछ विद्वानों ने वरुण को रात्रि का देवता माना है। उनके अनुसार मित्र का संबंध सूर्य से व वरुण का संबंध रात्रि से है। आपको एक बात और बता देता हूँ, वरुण रात्रि का देवता नहीं है, ये गलत है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? पारसी धर्म का जब आप अध्ययन करोगे तो वहाँ वरुण की बहुत मान्यता है। जब मैं आपको पारसी धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। वरुण कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वरुण कौन है और वो इतना प्रसिद्ध क्यों है, सब कुछ आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। वरुण को सूर्य मान लेने पर भी कोई असंगति नहीं होती, क्योंकि वरुण के चमकीले परिधान का उल्लेख अनेक बार प्राप्त होता है। यह वरुण रूपी सूर्य का स्वर्णिम परिधान भी हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो वरुण के जो वस्त्र हैं वो भगवा वस्त्र हैं, स्वर्णिम वस्त्र हैं, सूर्य के समान वस्त्र हैं। आगे इनके बारे में लिखा गया है, शारीरिक दृष्टि से वरुण के मुख, आंख, पैर तथा भुजाओं का वर्णन किया गया है। वह दूरदर्शी है, उसके हाथ सुंदर व विशाल हैं। वरुण के घर की भी कल्पना की गई है, जो स्वर्ण निर्मित सहस्त्र द्वार युक्त व द्युलोक में स्थित है। अब यहाँ पर अश्विनों के बारे में बात की गई है, यानी अश्विनी कुमार के बारे में बात की गई है। अश्विनी कुमार का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अश्विन जुड़वा बंधु हैं, जिनकी जोड़ी त्रिकाल अटूट है। एक संपूर्ण सूक्त में अश्विनों के अंग प्रत्यंगों का भी वर्णन है।
असुरों आयु से तरुण एवं समस्त देवताओं में कनिष्ठ हैं। वे तेजस्वी, सुंदर एवं अनेक रूप धारण करने वाले देवता हैं। वे मधु अर्थात मधु और सोम पान करने वाले हैं। उनका रथ 3 चाक और 3 स्तंभों का है। उस रथ को मधु वर्ण और मधुवाहन कहा गया है। इनके रथ को अश्व, पक्षी, हंस, गरुण आदि खींचते हैं। सतपथ ब्राह्मण में असुरों का वर्ण श्वेताम्र वर्णित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मित्र की चर्चा भी की गई है। इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। ऋग्वेद में मित्र देवता से संबद्ध स्वतंत्र रूप से एक ही सूक्त है। अन्यत्र वह वरुण से संबद्ध है। मित्र का गुण बताया है कि वह मनुष्यों को उद्यमी बनाता है। यहाँ पर पूषण की चर्चा की गई है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। ऋग्वेद में पूषा से संबद्ध 8 सूक्त हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल के सूक्त 53 से 58 सूक्त तक पूषा का वर्णन है। ये मार्गपति, कर्मानुष्ठान एवं अत्र लाभ देने वाले हैं। पूषा से भारद्वाज मानव हितैषी, विशुद्ध एवं मुक्त हस्तदाता की कामना करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पूषा के बारे में, पूषा प्रचंड बलशाली हैं, ज्ञानी हैं। ये आरा से पणियों लब्धकों का हृदय विद्ध करते हैं अथवा बस में कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आरा से पणियों, पणियों का मतलब है नागवंशी राजाओं, उनको पणी कहा जाता है। मणि, फणी ये शब्द उन्हीं के हैं। लब्धकों का मतलब है जो लोग शिकार करते हैं, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो पूषा क्या करते हैं, पणियों का और लब्धकों का हृदय विद्ध करते हैं अथवा बस में कर लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीयता की बात की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे किया गया है, ऐसा पूछते हैं और बताते हैं कि ऋग्वेद में किया गया है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। खैर, लोगों के अंदर जो मान्यता है मैं उस पे ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करूंगा। जो उनके मन में चल रहा है वो ठीक ही होगा। राष्ट्रीयता के बारे में यहाँ पे कहा गया है, राष्ट्र भूस्वामी के अंतर्गत जो भी जीव, वनस्पति, नदी, पर्वत आदि हैं, उनके प्रति आदर भाव होना, प्रेम का होना राष्ट्रीयता है। तो यहाँ से राष्ट्रीयता की जो परिभाषा है वो भी आपको समझ में आई होगी कि ऋग्वेद में क्या परिभाषा है इसकी। पृथ्वी को माता मानकर उसकी सेवा करने को ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 18 के 10वें मंत्र में कहा गया है। यहाँ पे मैंने उसे हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो ये तो था ऋग्वेद का एक सामान्य परिचय, जिसमें मैंने बहुत ही साधारण बात की है। इसमें मैंने ऋग्वेद के बारे में ज्यादा गहराई से आपको जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतनी जानकारी मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में दी है कि आप ये समझ गए होंगे कि ऋग्वेद में किस चीज का वर्णन है और किस चीज का वर्णन नहीं है। आगे ऋग्वेद पे जो वीडियो आएंगे वो मंडल के हिसाब से आएंगे। प्रत्येक मंडल का एक वीडियो आएगा। पहले मंडल में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, तीसरे में क्या लिखा है, चौथे में क्या लिखा है, पांचवे में क्या लिखा है, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें में क्या लिखा है, सब कुछ आपको अच्छे से समझाऊंगा। पूरा ऋग्वेद ही आपको अच्छे से रटवा दूंगा। भविष्य में भी आपको ऋग्वेद से संबंधित कोई भी जानकारी कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा तो आप आसानी से उसे बता देंगे। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मारने काटने की बात की गई है, असुरों और राक्षसों की हत्या की बात की गई है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी।